हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो रिवीजन है हमारा, उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एनी एरर्स और डिफीट। जी हाँ, लर्निंग यानी अधिगम यानी कि सीखना बच्चों कभी भी, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट, कभी भी बिना गलती के आप नहीं सीख सकते। गलती आपसे होगी होगी होगी, हार भी आप लोगों की होगी। अब देखो, लर्निंग का मतलब यहाँ पे है और हार का मतलब है। देखो, लर्निंग मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई, जिंदगी में जो भी कुछ भी आप सीखते हो लर्निंग के अंदर आता है। आप चलना सीख रहे हैं वो लर्निंग के अंदर है, आप बाइसाइकिल चलाना सीख रहे हैं वो लर्निंग के अंदर है, आप कार चलाना सीख रहे हैं वो लर्निंग के अंदर है, आप पढ़ाई कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली लर्निंग के अंदर है ही, है ना। तो कभी गलतियां भी होती हैं और हम हारते भी हैं। तो हार जाते हैं या गलती होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख और कल हमें आंसर ज्योति और कन्हैया के आंसर गलत थे, बल्कि हाँ, एक स्टूडेंट आर्यन ने कल आंसर बिल्कुल सही दिया था और ये 4 बच्चे हमारे स्टूडेंट ऑफ डे के बोर्ड में शामिल हुए थे। आ, तो हमने कल ये बहुपद था और इसका मान ज्ञात करना था, है ना। x बराबर -1 पे और x बराबर 3 पे, इन पे आपको इसका मान ज्ञात करना था, है ना। यही यही बात थी। तो इसी पे एक क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे लिखे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो, रिवीजन है और रिवीजन में आपको जहां जहां दिक्कत आ रही है, जहां जहां आपको दिक्कत आएगी आप मुझसे बताइए, ठीक है। जहां जहां भी आप लोगों को दिक्कत आएगी आप बोले, बेझिझक बोले। तो 5x³ - 2x² + 3x - 2 का मान 3 पे क्या है, चलो इसी का बताओ। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बताओ। आपको बहुपद दे दिया 5x³ - 3x² + 2x - 2, ये एक बहुपद है। इसका मान आपको ज्ञात करना है एट x बराबर -2 पे और एक x बराबर 3 पे। चलो पहले x बराबर -2 पे मुझे बताओ, कल हमने सीखी थी ये चीजें। x बराबर -2 पे करके बताओ इसका मान क्या होगा। पेन से क्वेश्चन भी नोट करो, लिखो इसको, आंसर बताओ मेरे को फटाफट जरा अभी। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट कीजिए। चलिए भैया, आया आंसर किसी का। ये साउंड बोली बेटा, मुन्ना खाल से कन्हैया। चलो कन्हैया आप खड़े हो जाओ, माइक ऑन कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। हाँ ठीक है। कैसे हो ठीक है जी। चलो, क्या आपने ये सॉल्व आंसर। x बराबर -2 का। हाँ, x बराबर -2 पे -12। कल का ही आंसर दे दिया मेरे को, -12। इस बार क्वेश्चन मैंने थोड़ा घुमा रखा है, पक्का -12 है। खुद से सॉल्व किया या कल वाला आंसर बोल रहे हो, बताओ भाई। तो 58। खुद से सॉल्व किया है, कल वाला आंसर बोल रहे हो जो आर्यन ने बोला। 58 है। सॉल्व करो उसको, खुद आंसर निकालो। 58। खुद से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ आप। 58 खुद से, मैं आपसे करवाऊंगा। 58 है। आप नीचे नहीं देखोगे, ठीक है। आप नीचे किसी कॉपी में देखो, आप मुझे बताते जाओ क्या क्या लिखना है, मैं लिखता रहूंगा। चलो, आप बोल रहे हो 58 है, आप नहीं मान रहे हो तो आप बताओ मेरे को। चलो बताओ, जो जो आप बोलोगे वो मैं लिखूंगा। चलो फटाफट। 3x भी हाँ, -2। कहाँ लिखू -2, ये उसके अंदर लिखना था, ब्रैकेट के अंदर लिखना था। बोलो अब। 5 गुणा, अब बोलिए। 5 गुणा बोलो 2 बोलो। -2 हाँ, क्यूब, -2 के बाद क्यूब क्यू। -3 -2 स्क्वायर +2 -2 ब्रैकेट के अंदर सर। हाँ तो ब्रैकेट में बोलो ना बेटा, कोष्टक में ब्रैकेट में कुछ तो बोलो। कोष्टक -2। ठीक है, बताओ अब। -40 चलो तब तक जैसी खीरा तुम खुद से सॉल्व करो। -40 -12
-4 -2 52 प्लस इक्वल टू 58। ठीक है, चलिए शिवम। हाँ, आपका आंसर क्या है बेटा? 58। आपका भी 58 है। दोस्त का पूरा साथ दे रहे हो है। ठीक है, चलो कन्हैया और भाई देखो, मैं लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं। जीआईसी खीरा, आप लोगों से भी एक आंसर चाहिए मेरे को। या तो 58 आपका आप बोल सकते हो, या तो यही आंसर है जो कन्हैया ने किया है, या फिर आप लोग के अलग आंसर है तो आप दीजिए। ठीक है, शिवम बैठ जाओ बेटा। थैंक यू बेटा। आपका माइक ऑन करवा रहे हैं जी साउंड मूली, देखते हैं क्या दिक्कत है। यहां से सॉल्व कर दी जाएगी बहुत जल्द, तुरंत आपको भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए वापस, चलो आंसर दो। चलो यहां तक सही क्या बेटा, है ना? यहां तक आपकी चीजें सही है। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, जहां तक आप लोगों को दिक्कत हो रही है, वो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इन चीजों में आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, है ना? तो यहां पे हम देखते हैं, यहां तक तो आपने बिल्कुल सही किया। -40 आपका सही है, ठीक है। माइनस का 12 आपका सही है, माइनस का 4 आपका सही है, माइनस का 2 आपका सही है। अब अगर किसी को डाउट है तो वो पूछे कि सर ये -40 कैसे आया, -12 कैसे आया। अगर किसी को पूछना है, किसी को नहीं आता है तो ठीक है, तो पूछोगे तो बताया जाएगा, नहीं तो ऐसी मूर्ख की तरह बैठे रहोगे तो कुछ नहीं, ऐसी बैठे रहोगे जिंदगी भर। ठीक है, तो -40 -12, ठीक है। तो अब यहां पे, अब यहां देखना, एक चीज समझाता हूं। माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, या फिर ऐसा करो, माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, प्लस माइनस भी होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस प्लस होता है तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये जो है, जब ये चीज आएंगी, ठीक है, ये चीज जब ये चीज आएंगी, ये आपको दिखेगा कहीं पे भी, ये ऑपरेशंस आपको दिखेंगे, तो हमें ये ऑपरेशन यूज करने हैं। ये कि जब माइनस प्लस होगा तो वहां पे माइनस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जब आपको माइनस प्लस दिखेगा तो यहां पे आपको क्या ऑपरेट करना है, आपको यहाँ पे ऑपरेशंस, देखो ये हमारे ऑपरेशंस है, माइनस प्लस, ये ऑपरेशंस होंगे तो रिजल्ट आपका ये आएगा। ठीक है, माइनस प्लस होगा तो माइनस, प्लस माइनस होगा तो माइनस, माइनस माइनस होगा तो प्लस, प्लस प्लस होगा तो प्लस। ठीक है, इसमें एक चीज लिख देता हूं मैं, जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर या साइन ऑफ आंसर will be depend upon the sign of greater number। यानी कि जो उत्तर हमारा आएगा, आंसर का जो चिन्ह, उत्तर चलो छोड़ो, आंसर का, ठीक है, आंसर का जो साइन होगा, साइन मतलब या प्लस या माइनस, साइन का मतलब क्या, जो आंसर का, आंसर में क्या साइन आएगा, आंसर का साइन जो है प्लस या माइनस, बड़े नंबर के साइन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सिंपल सी एक डेली अपनी यूज में जैसी लाइन हम यूज करते हैं। आप बैठ जाओ कन्हैया, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर आपने जो सवाल को दिया था ना, उसका आंसर 46 हाँ? आया, उसका आंसर 46 आया। 40, आपका दो आंसर कैसे आ रहे हैं? पहले गलत था वो, पहले गलत था। चलो आपने 46 बोला आपने। चलो अभी सॉल्व करके देखते हैं, हम सॉल्व करके देखेंगे इसके आंसर को। किसी और का तो नहीं है भाई कोई आंसर? ठीक है कन्हैया बैठे, सॉरी क्या नाम है आपका? हसड़ैया। अब यहाँ देखें कि 46, भाई किसी और का कोई आंसर है तो बोल दो। अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऐसे 8वीं क्लास में आ जानी चाहिए थी ये चीज। यहाँ पे अभी भी काफी दिक्कत हो जाती है, बच्चे काफी दिक्कत कर देते हैं। आंसर का जो साइन होगा, यानी प्लस या माइनस, आंसर पे प्लस आएगा या आंसर पे माइनस आएगा,
वो बड़े नंबर के साइन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या समझते हैं। जब ये साइन होंगे, देखो मैं बता देता हूं फिर से, जब ये साइन आएंगे, क्या है साइन चिन्ह माइनस प्लस आएंगे, तो कौन से ये ऑपरेशन लगेंगे, ये ऑपरेशन हो जाएगा, ये ऑपरेशन लागू हो जाएगा, यानी कि जब माइनस प्लस होगा तो माइनस ऑपरेशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि सर यहां पे माइनस प्लस है, तो 50 में से 30 गए, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस प्लस, मैंने आपको क्या बताया अभी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो सर इनके बीच में आपको माइनस करना है, तो 50 में से 30 गए 20, ठीक है। अब जो आंसर का साइन होगा, साइन ऑफ आंसर विल डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी कि जो आंसर का साइन चिन्ह होगा प्लस या माइनस, तो बड़े नंबर के साइन पर डिपेंड करेगा। तो यहां बड़ा नंबर कौन सा है, 50, 50 के साथ कौन सा साइन है भैया, माइनस का साइन है, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे कि एक नंबर और ले लेते हैं, 73 माइनस या 70 माइनस 80, तो यहां तो आपको साफ पता लग रहा है माइनस का 70 माइनस 80 क्या होगा सर, यहां पे माइनस प्लस है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें, ठीक है, ओके। तो ये माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस प्लस में सर जब भी माइनस प्लस होता है तो सर माइनस होता है, ठीक है। तो भैया माइनस प्लस में आपका माइनस होता है, तो फटाफट 100 में से 80 को घटा दो, कितना आएगा 20। साइन किसका आएगा, बड़ा नंबर कौन है 100, तो साइन प्लस का आएगा, तो यहाँ प्लस 20 आएगा आंसर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, -10 -5। अब हमें पता है कि सर जब माइनस माइनस होता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, प्लस होता है। 10 और 5 15, 10 और 5 15। अब साइन किसका आएगा, अब यहां तो दोनों जगह एक ही साइन है, तो इसलिए यहां पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, तो हम यहां क्या कर देते हैं, माइनस का 15 ही लगा देते हैं। तो माइनस माइनस भले प्लस होगा, बट साइन किसका आएगा, साइन हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया -1 तो माइनस माइनस प्लस, एक और एक 2, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, अब यहां पे आप देखेंगे तो कन्हैया ने क्या यहां पे बोला, आपके पास यहां था माइनस माइनस प्लस, तो 40 और 12 52 जरूर होते हैं, बट साइन किसका आएगा, यहां पे माइनस का आएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6 जरूर होते हैं, बट माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, बट साइन माइनस का आएगा। अगेन -52 -6, माइनस माइनस प्लस, तो 52 और 6 कितना हो गया, 58 हो गया, बट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है, तो माइनस का 58 हो जाएगा। तो आंसर जो आपने 58 बोला, माइनस का 58 होना चाहिए था। हालांकि मुझे पता नहीं है अभी आंसर सही है या गलत है, क्यों, क्योंकि अभी कन्हैया ने एक और बोला कि सर मेरा आंसर 46 भी आ रहा है, ठीक है, आपका आंसर 46 भी आ रहा है, आपने अभी ये भी बात की यहां पे। तो चलिए हम पहले एक बार डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्या ये क्वेश्चन था, ठीक है। 5x³ माइनस 3x², यही था, माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 2। तो आप चेक कर रहे हैं x बराबर -2 पे, एट x बराबर -2 पे इस बहुपद का मान क्या है, ये एक प्रश्न था। तो x बराबर -2 हमने रख दिया, तो जहां जहां x दिखेगा वहां पे मैं -2 रख दूंगा, -3 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 और -2। अच्छा कन्हैया एक चीज बताओ, पहले वाला भी आपने खुद किया था, बैठे बैठे बता दो, कोई बात नहीं, पहले वाला भी आपने खुद किया था, कोई बात नहीं, आप बोलते रहो। दूसरा वाला शिवम ने किया था। तो दूसरा वाला आपने किया था, पहले वाला मैंने किया था, दूसरे वाला शिवम ने किया था। अच्छा, पहले वाला आपने किया था, दूसरे वाला शिवम ने किया था। तो शिवम का आंसर 46 है। अच्छा, और आपका आंसर है क्या बोलते हैं, कितना, आपका आंसर क्या है 58, यानी कि 58 आपका आंसर है ना। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो कन्हैया अब 2 आंसर है भैया, एक तो चेक करना पड़ेगा ना किसका सही है, हमें चेक तो करना पड़ेगा। चलो, कल एक चीज बताई थी, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर अंदर हो
एक चीज बताई थी कल, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी घात सम संख्या हो या इवन नंबर हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आपको यहाँ करके बताया। और कोई नेगेटिव नंबर हो ब्रैकेट में, उसकी पावर ऑड हो या विषम संख्या हो, वो हमेशा नेगेटिव नंबर ही आंसर देगा, है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो -3 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कल आपको बताया था, इसके पीछे की कहानी भी और बता दूंगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे, तो यह आएगा 5 -2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आ गया। -3 -2 कितना हो जाएगा? प्लस का 4, क्यों? क्योंकि सर -2 इंटू -2 करोगे, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस, है ना, मल्टीप्लाई में तो सारी चीजें होती है। फिर यहां आओगे, 2 2 जा क्या होता है? 2 2 जा 4, तो किसका 4? माइनस का 4, और ये -2, तो हमने इसको खोला 5 इंटू 8, 8 पंजे 40, माइनस का 12, ये माइनस का 4, और ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, है ना, ये सब 8वीं में कराई हुई चीजें हैं। 40 और ये बीच दोनों क्या है? माइनस माइनस, इन दो के बीच में क्या होगा? इन दो के बीच में प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या है? माइनस माइनस प्लस, अभी आपको बताया था। तो 40 और 12 होते हैं 52, बट साइन किसका आएगा? माइनस का, क्यों? क्योंकि बड़े संख्या पे माइनस का नंबर है। फिर -4 -2 क्या हुआ? माइनस का 6, 4 और माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 2 6, और माइनस का साइन, माइनस माइनस अगेन क्या होगा? प्लस होगा, तो 52 और 6 क्या हो जाएगा? 58, और क्या आएगा? माइनस का 58, ठीक है। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन रहती है, इनको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि अभी बहुपद का हम रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग अगर चाहते हैं किसी और चैप्टर का रिवीजन करना है तो आप बताएं, मैं उस चैप्टर का रिवीजन भी इसका स्टार्ट कर लूंगा। बट बहुपद अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 9 10 11 12 में हर जगह इस तरह की इसकी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे 11 12 में मैथ साइंस में जाना चाहते हैं, इवन 10th तक तो मैथ्स पढ़नी है आपको, तो आपको ये चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये -58 सही आंसर है, और शिवम का आंसर गलत है बेटा 46। चेक करना, घर में फिर से इस क्वेश्चन को करना। आज क्लास का समय समाप्त होने को है, इसलिए आपसे भी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और ये -58 आना चाहिए था, ठीक है कन्हैया, कल आंसर सही आने चाहिए आपके। अच्छा, एक चीज और बता रहा था मैं आपको, एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जब मैंने बताई दी तो उसको खत्म कर देते हैं। ये तो हो गया कब? जब आपके पास माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इस तरह की चीज आती है ना। अब मैं आपको बताऊं कि कभी, और इस पे हम कल याद दिलाना, मुझे याद नहीं रहा तो ऐसे याद रहेगा, याद नहीं रहा तो आप याद दिलाना, इसके आगे की दूसरी चीज भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।